गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं विनोद कुमार, गांधी स्मारक +2 हाई स्कूल रामगढ़ का मल्टी स्किल टीचर। बच्चों, पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि मल्टी स्किल है क्या, इसकी संचालन कब हुई, किसके द्वारा हुई, ये हम लोगों ने पहले पढ़ा था। आज पार्ट 2 में बनाने जा रहा हूँ। तो पार्ट 2 में आज हम ये जानेंगे कि मल्टी स्किल के कितने भाग हैं। तो मल्टी स्किल के 4 भाग हैं। पहला वर्कशॉप एंड इंजीनियरिंग टेक्निक, दूसरा पर्सनल हेल्थ एंड हाइजीन, तीसरा गार्डनिंग नर्सरी एंड एग्रीकल्चर टेक्निक, चौथा क्या है, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। तो चलिए हम लोग पहला वर्कशॉप और इंजीनियरिंग टेक्निक क्या है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कार्यशाला और अभियांत्रिकी तकनीक। कार्यशाला नाम से ही पता चल रहा है कि जहां काम किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कार्यशाला। इस अध्याय में हम देखेंगे कि काम कैसे किया जाता है, उसके तरीके को जानेंगे, कार्यशाला में कैसे काम किया जाता है। तो चलिए, इसमें पहला टॉपिक क्या है, यूनिट क्या है, अभियांत्रिकी कार्यशाला के औजार और उनका सुरक्षित इस्तेमाल। अगर हम कोई भी काम करते हैं कार्यशाला में तो हमें क्या है, पहले उस काम को करने से पहले उसके टूल्स पार्ट्स को हम लोग को जानना पड़ेगा कि क्या है, किस टूल से हम क्या काम करेंगे। अगर हम नामकरण उसका नहीं जानेंगे तो अगर हमारे साथ कोई और भी मजदूर काम कर रहे हैं तो उनको किस नाम से हम पुकारेंगे कि औजार लाके हमें सुरक्षित दे दे, और उसके द्वारा हम कैसे काम कर सकते हैं। प्लस ये भी हमें जानना उचित है कि हम उनका सुरक्षित इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम काम करते समय कहीं कट नहीं जाए, छट नहीं जाए, कुछ भी इस तरह का हमें ये प्रॉब्लम ना हो। दूसरा क्या है, मापने की विधि। अगर कोई भी हम कार्य को कर रहे हैं और कुछ नया वस्तु का निर्माण करने जा रहे हैं तो उस वस्तु को निर्माण करने के लिए हमें मापने की आवश्यकता पड़ेगी। बिना मेजरमेंट के हम उसको बना नहीं सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, मीटर टेप, वेनी क्लिपर या स्क्रू गेज या तराजू की सहायता से हम नापते हैं। अब तराजू का उपयोग है तो क्या करते हैं, तराजू का उपयोग के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको तौलते हैं। तौलने के लिए तो उसके बारे में, उसकी पद्धति के बारे में जानना है कि मीटर क्या है, सेंटीमीटर क्या है, किलोग्राम क्या है, ये सब हम लोग ये दूसरा और तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। चौथा क्या है, लकड़ी के कार्य और लकड़ी के द्वारा नए वस्तुओं का निर्माण। तो सबसे पहले क्या है कि कौन कौन से पेड़ हैं, कौन कौन से पेड़ों से लकड़ियां हमें प्राप्त होती है, उनका नामकरण जानना है। कौन कौन पेड़ की जो लकड़ियां होती है, उन लकड़ियों से वस्तुओं का निर्माण होता है, उनके बारे में, उनके गुणधर्म के बारे में हम लोग को जानना है, और उनकी सहायता से कैसे वस्तुओं का हम निर्माण करते हैं उसके बारे में इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं पांचवा, ये दैनिक उपयोग। जैसे लकड़ी की सहायता से हम क्या क्या बना सकते हैं जो कि हमारे दैनिक में उपयोग में काम आते हैं। फर्स्ट ऑफ हम अगर लेके लिखे हम यहाँ क्या, स्टूल अगर हम बनाते हैं तो हमें बैठने के काम में आएंगे। व्हाइट बोर्ड, अगर व्हाइट बोर्ड बनाए हैं तो व्हाइट बोर्ड, जैसे भी आप देख रहे हैं कि व्हाइट बोर्ड मेरे पास है, इस व्हाइट बोर्ड तो ये भी प्लाई से बनाया हुआ है, लकड़ी से बनाया हुआ है। तो इसके निर्माण कैसे किया जाता है वो हम जानेंगे। इसका उपयोग क्या है, हम आराम से इसमें लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दूसरा, नेक्स्ट आते हैं टेबल। अगर टेबल बनाए हुए हैं तो कहीं भी हम आराम से उस पर बैठ के पढ़ सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। पांचवा हम देख रहे हैं, चौथा देख रहे हैं टेबल। टेबल के निर्माण से हम कहीं भी आराम से उस पर लिख सकते हैं, देख सकते हैं। उसकी सहायता से कहीं ऊंचाई पर हम चढ़ के हम कुछ भी हम नाप कर सकते हैं, सफाई कर सकते हैं। पांचवा आता है दरवाजा। अगर एक हम भवन का निर्माण किए हैं तो हमें अंदर जाने के लिए और बाहर जाने के लिए दरवाजा का जरूरत पड़ता है, जो जिसकी सहायता से हम दरवाजा को बंद और खोल करते हैं। तो दरवाजा का निर्माण कैसे होता है, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में ये सब तो आते हैं, इनकी उपयोगिता के बारे में हमें जानना है और कैसे निर्माण किया जाता है वो हमें जानना है। छठा आते हैं, जो छठा यूनिट है क्या है, सनमाइका का उपयोग। अगर कोई भी हम लोग फर्नीचर बना लेते हैं तो उसको सुंदरीकरण करने के लिए हम लोग सनमाइका का उपयोग करते हैं। तो उसको कैसे चिपकाया जाता है, उसकी साइज क्या होती है, उसको कटिंग कैसे किया जाता है, उसको ज्वाइंट कैसे किया जाता है,
फिर कितने अगर हम फेविकोल का उपयोग करते हैं चिपकाने के लिए तो कितनी मात्रा में फेविकोल लेंगे, उसको कैसे लगाया जाता है, तो उसके बारे में हम लोग इसमें जानेंगे इस अध्याय में। सातवां आता है दरवाजे पर कुंदे लगाना। जैसा कि अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया कि दरवाजा अगर है, भवन निर्माण किए हैं, दरवाजा अगर लगाए हुए हैं तो उसमें कुंदे का मतलब यहाँ क्या हो रहा है, कुंदे का मतलब अगर हम लेके चले उसको क्या बोलते हैं, कब्जा। इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे, हिंजेज, कब्जा। अगर हम एक लकड़ी का चौखट बनाए हुए हैं, अगर उसमें कब्जे की सहायता से क्या कहते हैं, एक पल्ले को उसको कसते हैं, तो ये वही कब्जा है जो उस दरवाजे का वजन पूरा संभालता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कब्जा। तो उसको कैसे लगाया जाता है, उसकी उपयोगिता कितनी है, उसकी मेजरमेंट कैसे करेंगे, किस तरह से उसको फिट करेंगे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसमें जानेंगे। आठवां क्या, औजारों का धार लगाना। अब बेसिकली हम लोग जान रहे हैं कि अगर हम लोग काम करते हैं, जो औजार हैं अगर वो धार नहीं है, अगर वो धार नहीं है तो उसके बिना तो काम होगा नहीं, सही तरीके से काम नहीं होगा, बार बार कटेगा फटेगा। तो उसके लिए औजार को कैसे धार लगाएंगे, जैसे एग्जांपल में हम लेके चलें, अगर मेरे पास चीजल है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, बटाली वगैरह बोलते हैं एक हम लोग आमतौर की भाषा में। तो चीजल को कैसे धार करेंगे, चीजल की सहायता से हम कहीं काटिंग कर सकते हैं, डिजाइन काट सकते हैं, उसको गड्ढे कर सकते हैं। फिर क्या हो गया, आरी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सौ। तो आरी को कैसे धार लगाया जाता है, इसमें हम पढ़ेंगे। जैसे आरी को धार लगाने के रेतमल का उपयोग किया जाता है, जिसको रेती बोलते हैं, उसकी सहायता से हम लोग धार करते हैं, फिर उसको दांतों को आगे पीछे करते हैं। तो ये सब टूल्स के बारे में जानेंगे, धार कैसे लगाता है इस अध्याय में हम लोग जानेंगे। तो ये वर्कशॉप में लगभग मैंने पहले ही बोला कि संक्षिप्त मैं बताऊंगा कि क्या क्या मुझे पढ़ना, और भी टॉपिक हैं जो कि हम संक्षिप्त बताए, इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है, तो मैं सिर्फ संक्षिप्त में ही बता रहा हूं। चलिए नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग दूसरे नंबर में, क्या था, पर्सनल हेल्थ एंड हाइजीन, जिसको क्या हिंदी में बोलते हैं, व्यक्तिगत आरोग्य व स्वच्छता। मतलब हम कैसे अपने आप को रोग मुक्त रख सकते हैं, कैसे बीमारी से बचा सकते हैं, कैसे हम अपने आप को स्वच्छ और साफ सुथरा रख सकते हैं, इस चैप्टर, इस बुक में हम लोग पढ़ेंगे। अब आते हैं यूनिट में। यूनिट क्या है, 1 में क्या है, संतुलित आहार। हम अपने आप को किस तरह से हमारा हेल्थ अच्छा से रहे, कैसे हम क्या आहार लेंगे, संतुलित आहार, उसके बारे में पढ़ें। कौन कौन से आहार लेंगे जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद हैं, हो गया, इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा क्या है, यूनिट 2 में पोषण तत्व या फिर कमी से होने वाले रोग एवं दुष्परिणाम। अगर हम पोषण वाले जो तत्व हैं, जो हमें पदार्थ जो हम लोग खाते हैं, अगर हम खाना नहीं खाएं, सपोजेट मान लीजिए अगर खाना नहीं खाते हैं तो उससे भी हमें रोग होता है, और अधिक खाना खाने से भी होता है। तो इसके बारे में इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे, उससे क्या फायदे हैं और क्या दुष्परिणाम है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा आता है, तीसरा यूनिट में पढ़ेंगे व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। अब है इसमें हम इस अध्याय में ये पढ़ेंगे कि हम अपने आप को कैसे साफ रख सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं, आसपास हम किस तरह से स्वच्छ रह सकते हैं। समाज में अगर हमें रहना है तो हम गंदगी को नहीं फैलाएंगे, तो जिसके जरिए हमें कोई बीमारी वगैरह नहीं होगा। प्लस ये जो छोटे मोटे कीटनाशक जो तैयार होते हैं या फिर पानी बिखरा हुआ है तो उससे बीमारियां फैलती है, मच्छर का वृद्धि होती है मच्छरों का, जिस चलते हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होता है। तो इस तरह से हम इससे कैसे बचाकर इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। चौथा आता है व्यायाम का महत्व। अब व्यायाम का महत्व में आज के डेट में देख रहे हैं कि व्यायाम हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है, व्यायाम करने से कितने फायदे हैं और किस टाइम व्यायाम करना है उसके बारे में जानेंगे। जैसे आपने सुना होगा कि अभी टीवी पे भी बहुत सारे ऐसे आते हैं, जैसे स्वामी रामदेव बाबा, वो क्या करते हैं, व्यायाम से भी ये बताते हैं कि व्यायाम हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है और हम अपने शरीर को व्यायाम करके रोग मुक्त कैसे रखते हैं, आपने देखा होगा। तो इसके बारे में हम लोग संक्षिप्त
ये मैं संक्षिप्त अभी बता रहा हूँ, इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। पांचवा आता है प्राथमिक चिकित्सा के उपाय, फर्स्ट एड जिसको बोलते हैं। अगर सपोज डेट कहीं आप जा रहे हैं, अचानक आपकी दुर्घटना हो गई, आपको चोट लग गई, तो आप फर्स्ट एड में क्या करेंगे, क्योंकि अस्पताल काफी दूर है। तो उस समय आप अपना जो दैनिक उपचार होता है, जो प्राथमिक उपचार होता है, वो आप क्या करेंगे, उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। छठा आता है रक्त एवं रक्त समूह की जानकारी। हमारे शरीर में हमें पता है कि जो रक्त है वो लाल है, दो तरह के रक्त पाए जाते हैं, हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े हैं, एक लाल रक्त, दूसरा पीला रक्त, और तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। दूसरा कि कौन कौन से ग्रुप हैं उसके बारे में जानेंगे, जैसे A+, ए ग्रुप, A+, बी पॉजिटिव, O ग्रुप, इस तरह के ग्रुप के बारे में जानेंगे, कैसे टेस्ट किया जाता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सातवां था प्रदूषण। अब देख रहे हैं हमारा आसपास इतने प्रदूषण है, तो प्रदूषण कैसे बढ़ रहा है, कैसे उसका वृद्धि हो रहा है, उसकी रोकथाम क्या है, उसके दुष्परिणाम क्या है, इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। आठवां आते हैं ताजे पानी एवं वासी पानी के फायदे। अब हमारे शरीर के लिए ताजे पानी भी फायदे के लिए है, और वासी पानी जो रात में रखा हुआ जो सुबह जो पीते हैं वो क्या है, वासी पानी। उस वासी पानी को पीने से भी हमें क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, उसके बारे में इस अध्याय में पढ़ेंगे। थर्ड हम लोग आते हैं गार्डनिंग, नर्सरी एंड एग्रीकल्चर टेक्निक, जिसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, बागवानी, पौधशाला एवं कृषि के तकनीक। जैसे कि यूनिट 1 में दिया हुआ है पौधशाला तैयार करने की विधि। हम पौधों का निर्माण कैसे कर सकते हैं पौधशाला में, पौधशाला का निर्माण कैसे करेंगे, उसके लिए उचित क्या क्या सामग्री की जरूरत है, फिर क्या क्या जैसे कितनी एरिया में जमीन चाहिए, इसके बारे में हम लोग इससे अध्याय में पढ़ेंगे। प्लस पौधों को कैसे तैयार करके हम अच्छी तरह से सुरक्षित रख सकते हैं उसके बारे में जानेंगे, और पौधशाला का तैयार करके हम कैसे इनकम कमा सकते हैं जिसके जरिए, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है दूसरे यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे बीज बोने के लिए जमीन तैयार करना। अब मान लीजिए पौधशाला तो हम तैयार कर लिए, बीज को बोना है तो उसके लिए उचित आपको जमीन होना चाहिए, कितनी एरिया में जमीन चाहिए। फिर एक बात और भी है कि हमें कितनी एरिया कैसी मिट्टी चाहिए जो हमारे लिए बीज को तैयार करने के लिए उचित हो, ये इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे। तीसरे यूनिट में क्या है, कलम करके पौधे लगाना। हम लोग पिछले कक्षा में पढ़े हैं कि कलमी कैसे होता है, कलम करके हम एक पौधे से दूसरे पौधे का निर्माण कैसे करते हैं, फिर अगर कोई पौधे तैयार है तो उसको छटनी करके कैसे उसका वृद्धि और विकास हम लोग कर सकते हैं, ये हम लोग जानेंगे। चौथा क्या है, जल संधारण व जल सिंचन करने की विधि को जानना। अब देखिए ये टॉपिक हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं पिछली कक्षा में, तो हमने क्या देखें कि जब बरसात का पानी जब जमीन पे पड़ता है तो कुछ जमीन में वेस्टेज बह जाता है, यहाँ वहाँ नदी नाला में चला जाता है, तो हम उसको संरक्षण कैसे कर सकते हैं। जैसे वाटर हार्वेस्टिंग, हम लोग पढ़े हैं वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में कि पानी को जमा करके उसका हम लोग उचित पीने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं और नहाने के लिए, क्योंकि आप देखे होंगे कहीं भी नदी या तालाब से पानी का सप्लाई हो रहा है एक एरिया से दूसरे एरिया में, तो उसको हम लोग कैसे उसका पानी का जमाव करेंगे और जमाव करके उसको कैसे हम अपने पीने योग्य प्लस नहाने योग्य। तीसरा, अगर हम पौधों को तैयार कर रहे हैं तो पौधों के लिए जो सिंचाई करना है, सही टाइम पे उचित पानी देना है, उसके लिए अगर पानी जमा रहेगा तब तो सिंचाई करेंगे, तो उसके लिए हम कैसे पानी को जमा करेंगे उसके बारे में जानेंगे, जिसकी सहायता से हम सिंचाई करेंगे और पौधों को अच्छी तरह से मरने से हम लोग बचाएंगे। पांचवा आता है, पांचों यूनिट में है मिट्टी के प्रकार व परीक्षण। बेसिकली हम लोग पढ़े हैं पिछले अध्याय में कि मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं। जैसे मान के चलिए एग्जांपल रख सकते हैं लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, बहुत सारी मिट्टियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। तो कौन सी मिट्टी किस पौधे के लिए ज्यादा उपयोग है उसका परीक्षण करेंगे। कोई मिट्टी में अगर हम पौधे लगा रहे हैं वो मिट्टी उपजाऊ है कि नहीं, उसको कैसे परीक्षण किया जाता है, उसकी तकनीक के बारे में हम लोग इस यूनिट में पढ़ेंगे।
छठा है पशु के खाद बनाने की विधि व खाद तैयार करना सीखना। तो अगर पशु हमारे पास हैं तो पशुओं को कैसे हम संतुलित, जिससे हम अपने आपको जीवित रखने के लिए अनाज खाते हैं, तो वो भी हम लोग तैयार करते हैं। खेतों से तैयार हो रहा है तो आ रहा है बाजारों में, बाजारों के जरिए हमारे पास आ रहा है, तो हम क्या देखते हैं पशुओं के लिए भी आहार तैयार किया जाता है। जैसे अगर हरी घास, अगर खेतों में हरी घास को अगर लेके हम चले आते हैं और पशु को खिलाते हैं तो पशु खाते हैं, उचित उनके लिए हम लोग खेती के जरिए एक आहार उनको हम दे सकते हैं। तो कैसे आहार को तैयार कर सकते हैं और क्या क्या उचित है कि जो पशु को खिलाएं, जिस तरह से जैसे मान लीजिए गाय को हम लोग पाल रहे हैं, तो गाय को पाले तो कितना उसको हरी घास खिलाएंगे, फिर उसके बाद और भी खाद्य पदार्थ को कैसे खिलाएंगे जिससे तो उचित हमें वो दूध दे, क्योंकि दूध की सहायता से तो हम तो बिक्री करके 2 पैसे भी हम कमाते हैं। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे और उनको जो आहार देते हैं तो कैसे आहार को बनाया जाता है उसकी विधि के बारे में हम लोग जानेंगे। सातवां आता है खेती करने की उचित विधि। अब खेती, अगर हमारे पास जमीन है और सपोज मान लीजिए हमने अच्छा एजुकेशन प्राप्त किया है लेकिन कहीं जॉब नहीं लगा, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि हमारे पास पुरखों का जमीन है, खेती है, तो हम क्या करते हैं उस खेती के जरिए भी हम लोग एक रोजगार तैयार कर सकते हैं। तो पहले उसके लिए हम लोग खेती करने की विधि के बारे में जानना है। तो इस अध्याय में खेती कैसे किया जाता है उसकी विधि के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट आते हैं चौथा, जो अंतिम टॉपिक है, एनर्जी एंड एनवायरमेंट, ऊर्जा एवं, इसका हिंदी क्या होगा, ऊर्जा एवं पर्यावरण। इसमें हम लोग यूनिट 1 में क्या देखेंगे कि विद्युत तकनीक का परिचय, विद्युत को कैसे तैयार किया जाता है, और जैसे हम यहाँ लिखे हैं आपको ABCD करके लिखे हैं कि विद्युत धारा क्या है, विद्युत रोध क्या है, विद्युत प्रवाह क्या है, धन आवेश या फिर ऋण आवेश क्या है। तो इसमें हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, जो पिछली कक्षा में हम लोग पढ़े हुए हैं। तो उसमें हम लोग इस यूनिट में भी हम लोग यही चीज पढ़ेंगे। दूसरा क्या है, बैटरी। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आज के डेट में बैटरी और प्लस इन्वर्टर के द्वारा भी हम लोग बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, घरों को रोशनी कर सकते हैं, और इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तीसरा क्या, मोटर। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिख दिया इंडक्शन मोटर, तो मोटर कितने तरह के होते हैं, मोटर के बारे में जानेंगे, उसके उपयोग कैसे किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। चौथा क्या है, चौथा यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से हम मोटर को कैसे तैयार कर सकते हैं उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, क्योंकि बेसिकली हम लोग साइंस के फिजिक्स चैप्टर में ये सब हम लोग पढ़ते हैं, और 9th में भी पढ़ना है और 10th भी पढ़ना है, यहाँ तक कि हम लोग 7, 8 में भी इसके कुछ भाग के बारे में हम लोग पढ़े हैं, तो उसका एडवांस हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। पांचवा क्या है, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा में हम लोग क्या है, सौर पैनल, सोलर हीटर, सौर बल्ब का निर्माण कैसे किया जाता है, सोलर पैनल कैसे बनाया जाता है। जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, सोलर पैनल सिलिकॉन की सहायता से हम लोग बनाते हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। तो आज के डेट में सूर्य के प्रकाश की सहायता से हम लोग सौर पैनल का उपयोग करके हम लोग बल्ब, घरों को रोशनी वगैरह कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। छठा यूनिट में है क्या, पेट्रोल और डीजल इंजन उपयोग करने की तकनीक। मतलब 2 तरह के इंजन है, पेट्रोल और डीजल इंजन है, उसको कैसे उपयोग कर सकते हैं। जैसे हमारे पास अगर हमारे घर में गाड़ियां हैं तो 2 तरह की गाड़ियां अगर है, एक पेट्रोल इंजन वाला गाड़ी हो गया, एक डीजल इंजन वाला, तो उसकी उपयोगिता कैसे, उसको कैसे तैयार करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर सबसे लंबा चैप्टर है ये, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 7वां है बायोगैस का निर्माण एवं उपयोगिता। बायोगैस का निर्माण कैसे करेंगे, उसके द्वारा हम लोग घरों में खाना वगैरह कैसे बनाते हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल्स यहाँ पढ़ेंगे। 8वां में क्या है, 8वां यूनिट में है जल संधारण पद्धति। मतलब यहाँ जो मैंने बताया था एग्रीकल्चर में कि कैसे हम जल को एकत्र कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। ये चैप्टर, ये यूनिट दोनों लगभग मिलता जुलता है। तो बेसिकली बच्चों मैंने पहले ही बताया था पहले यूनिट में,
पहले पार्ट 1 जब मैं बनाया था उसमें बताया था कि ये विषय पूरी तरह से साइंस से जुड़ा हुआ है और साइंस से मिलता हुआ है। तो आपने देखा होगा कि चार भाग जो मल्टी स्किल के हैं, चारों भाग हमें साइंस से मिला हुआ प्रतीत हुआ। हमने देखा कि क्या है ये, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।